8. हम अक्सर अपने देश की बेस्ट प्लेसेस की बातें करते हैं, लेकिन अपने ही देश में कुछ प्लेसेस ऐसी भी हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए ज्यादा फेमस हैं। और भयम के इस फ्राइडे स्पेशल में मैं आपके लिए आज राजस्थान के कुलधारा को एक्सप्लोर करूंगी। एक हंसता खेलता जगमगाता गांव और एक ही रात में घोस्ट टाउन बन जाता है। ऐसा क्या हुआ होगा उस गांव में जो रातों रात पूरा गांव रेगिस्तान की धूल में गायब हो गया। बात है 1291 की। जैसलमेर के पास पालीवाल ब्राह्मण्स का एक खुशहाल गांव था, जहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और इस गांव के लोगों की ये खासियत थी कि ये रेगिस्तान में भी खेती करना जानते थे, जिसे बहुत लोग बम्पर क्रॉप भी कहते हैं। और इतिहास गवाह है कि हर खूबसूरत चीज पे किसी शैतान की गंदी नजर पड़ जाती है। उसी तरह सलीम सिंह नाम के एक जालिम राजा की नजर कुलधारा के मुखिया की बेटी पर पड़ गई और सलीम सिंह ने मुखिया जी को शादी का न्योता भेजा। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण्स के मुखिया ने सलीम सिंह का न्योता ठुकरा दिया। गुस्से में आके सलीम सिंह ने धमकी दी कि वो उस लड़की से शादी करके ही दम लेगा, वरना पूरे गांव का जीना मुश्किल कर देगा। सलीम सिंह की इस बात पे कुलधारा और पड़ोसी गांव ने मिलके रातों रात अपने पूर्वजों का बसा बसाया गांव छोड़ दिया और जाते जाते इस गांव को श्राप दिया कि यहाँ उनके अलावा कोई बस नहीं पाएगा। और 1825 से लेकर आज तक इस गांव में सिर्फ धूल उड़ती है। पक्के मकान, मंदिर, गलियां सब उस रात के बाद से सूने पड़ गए। स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने यहाँ वार्निंग बोर्ड भी लगाया है कि रात को इस गांव में रुकना मना है। कई लोगों ने उसके बावजूद कोशिश की, पर 1 या 2 घंटे से ज्यादा कोई रुक नहीं पाया। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञान है। मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ। मैं वैसे तो एमपी का रहने वाला हूँ, मगर ये जो किस्सा मेरे साथ हुआ था ये करीबन 8 या 9 साल पहले। मैं राजस्थान गया हुआ था मेरे कैमरामैन और एक छोटी सी साउंड की टीम के साथ एक वेडिंग शूट करने। अब जैसे कि राजस्थान में शादियाँ होती हैं तो बहुत चकाचौंध भरी शादियाँ यूजुअली वहाँ होती हैं। तो हमारे पहले के कुछ दिन तो बहुत ज़्यादा कट टू कट निकले। बहुत टाइट शेड्यूल्स थे, स्लीपिंग शेड्यूल्स की तो बैंड बज गई थी। मगर कुछ दिनों बाद कुछ रस्मों के बीच कुछ खाली वक्त हमें मिला, जहाँ मैंने और मेरी टीम ने ऐसे एक छोटा सा प्लान कर लिया कि चलो आसपास में जो भी थोड़ा साइट सीइंग करने का मौका मिले तो कराते हैं, क्योंकि हाथ में थोड़ा सा वक्त है। तो हमने एक गाड़ी लेकर हम निकल पड़े। अब आप गूगल पे देख सकते हैं कुलवारा विलेज, और एक कुलवारा फोर्ट है वहाँ पे। उसके बारे में तमाम कहानियां हैं, तभी हमें कुछ पता नहीं थी ये कहानियां। और साइट सीइंग के चक्कर में सबसे नज़दीक हमारे वो फोर्ट था, तो हमने डिसाइड किया कि वहाँ चलते हैं। अब मेरे साथ करीबन 5-6 लोग थे। हम एक गाड़ी में निकले और फोर्ट हमसे कुछ 7-8 किलोमीटर की दूरी पे था जब हमारी गाड़ी सबसे पहले बंद हो गई, रुक गई। शायद ये पहला साइन कह सकते हैं जो हमें समझ जाना चाहिए था, मगर हमें उस वक्त क्लिक नहीं किया ये। जैसे तैसे हमने धक्के मारकर गाड़ी स्टार्ट करी और तभी रास्ते पे हमें एक इंसान मिला जिसने गाड़ी शुरू करने में भी हमारी काफी मदद की। उनसे हमने पूछा कि आसपास और क्या क्या है, तो उन्होंने पूछा हमसे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हमने फोर्ट का नाम लिया, तो ऐसा बर्ताव किया उन्होंने कि ऐसा कोई फोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता। उन्होंने काफी अजीब सा एक रिएक्शन दिया, तो हमने इग्नोर करके आगे बढ़े। हम फिर से फोर्ट जब बहुत पास था हमारे,
काफ़ी एक सुनसान सी जगह पर है वो। तो जैसे तैसे जीपीएस देख कर हमने फोर्ट के करीब पहुंचने की कोशिश की और बीच में फिर से गाड़ी बंद पड़ गई। 2-3 बार गाड़ी बंद पड़ गई तो हमें तभी लगा कि यार शायद फंस गए। तब भी काफ़ी सारा डेडिकेशन लेकर आए थे कि यार गाड़ी रेंट करी है एक दिन के लिए तो जाके तो देख के ही आएंगे। फोर्ट विजिट करने का एक अलग सा फैसिनेशन होता है एक फोटोग्राफर्स का। हमें अच्छे शॉट्स चाहिए होते हैं। तो हम फिर से धक्के मारकर जैसे तैसे पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद करीबन 3-3:30 बजे का वक्त हो रहा था। तो हमने कुछ घंटे बिताए यहाँ वहाँ। बड़ी सी हवेली है, आसपास कोई नहीं था। हमने गाड़ी लगाई, उतरे, यहाँ वहाँ घूमे और काफी सारी जगहों पर मैं फोटोज ले रहा था। बीच में कभी ऐसा महसूस हुआ मुझे जब मैं फोटोज ले रहा था कि मेरे कान के पीछे एक अजीब सी इचिंग मुझे हो रही थी। तो वो इचिंग को मैंने इग्नोर किया। काफी छोटी सी बात थी तो मैंने इग्नोर किया और मैं तब भी लगा रहा अच्छे शॉट्स ढूंढने में, फोटोज खींचने में। करीबन 5:30-6, लगभग 6:30 बजे बज रहे थे जब गोल्डन आवर सेट इन करने लगा और आई वॉज वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट शॉट। मुझे दोस्तों ने आवाज लगाई कि चलते हैं यहां से। मैंने कहा तुम लोग चलो आगे, मैं बस ये परफेक्ट वाला जो गोल्डन आवर का शॉट है वो लेकर आता हूं। एक वक्त ऐसा आया जब मैंने शॉट ले लिया, इचिंग तब बढ़ती जा रही थी कान के पीछे, जो एक खुजली सी हो रही थी मुझे। तो मैंने शॉट लिया, गोल्डन आवर धीरे धीरे ढलने लगा, सनसेट का टाइम था और मैं वहां से निकला तो मैं थोड़ा सा डर गया क्योंकि बहुत मुश्किल मुझे हुई ये ढूंढने में कि हमारी गाड़ी कहाँ है, मेरे दोस्त कहाँ हैं। मैंने आवाज लगाई, मैंने काफी इधर उधर दौड़कर देख कर आने की कोशिश की। मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था वो भूल भुलैया जैसी फिल्म में कहीं अटक गया हूं मैं और गोल गोल घूमे जा रहा हूं बस, यहां से वहां, वहां से यहां। तो मैं तो डर गया। मतलब मैं आवाज लगाए जा रहा हूं, कहाँ है, कोई आवाज नहीं दे रहा। रितेश कहाँ है, कुछ पता नहीं। उस वक्त मुझे वो सेम इंसान फिर से मिला जो हमें रास्ते में मिला था। उसने कहा कि यार आपके दोस्त तो पीछे वाली साइड पे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैं दौड़ भागकर पीछे के साइड पे गया। वो भी ढूंढने में काफी वक्त लग गया मुझे। तो पीछे जाकर मैं देखता हूँ मेरे दोस्त खड़े हैं और वो कहता अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैं कहा अरे तुमको तो बोला मैंने कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं फोटो लेकर आता हूँ गोल्डन आवर का। तो कह रहे क्या बात कर रहे हो, तो हमने तो तुमको सबसे पहले निकलते देखा है। हमें लगा तुम निकलकर गाड़ी में जाके बैठ गए, हम उल्टा थोड़ा बहुत फोटो लेकर आ रहे थे। और वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने मुझे कोई आवाज दी ही नहीं। मैंने कहा हो ही नहीं सकता ये, तुम लोगों ने क्लियरली कहा है मुझसे। थोड़ा सा डर गए हम सब। हमने कहा चलो चलते बने। हम निकले वहां से गाड़ी में बैठकर। इचिंग बढ़ रही थी मगर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस पर। अगले दिन जितना जल्दी हो सके मैंने शादी के कुछ रस्मों के फोटोग्राफ्स निकालकर इमीडिएट उसी शाम टिकट बुक करके मैं वापस चला गया एमपी। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो ध्यान से मैंने वो इचिंग जहां पर हो रही थी उस जगह को मैंने गौर से देखा तो वहां पर स्क्रैचेस के निशान थे, मानो किसी ने जबरदस्ती नाखून से स्क्रैच किया हो मुझे। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया। उस वक्त जब मैं फोटोज खींच रहा था तो मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि कानों में कोई कुछ बोल गया, लाइक अ विस्पर। कोई कुछ बोल गया कानों में। वो विस्पर्स मुझे घर वापस आने के बाद भी याद हैं और मुझे आज भी याद है। बाद में ऐसा भी हुआ कि जब मैं वो फोटोज रिव्यू कर रहा था जो मैंने उस किले पे खींची थी, काफी सारे फोटोज में ऐसा लगा कि कोई परछाई साइड से झांक कर देख रही है। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने वो फोटोज जलाकर फेंक दी। 8-9 साल बाद मैं ये कहानी फिर से दोहरा रहा हूं मगर वो डर आज भी उतना ही है। मेरे दोस्तों ने भी इस जगह को विजिट किया। उन्हें वहां जाके बहुत डिप्रेस्ड फील हुआ। कुछ देर रुकने के बाद वो वहां से निकल गए, पता नहीं क्यों। सबने वहां के पिक्चर्स भी डिलीट कर दिए।
वहां के सूने पड़े मकान, एकांत से भरा मंदिर, बंजर रास्ते, ऐसा लगता है उस श्राप की आवाज आज भी वहां गूंज रही है और कह रही है कि चले जाओ यहां से। लेकिन आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी सुन सकते हैं। भयम की इस दुनिया में आपका स्वागत है।